वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज हम सेंट्रल एशिया का ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से समझेंगे। उसमें जो लेक्स हैं, डेजर्ट्स हैं और रिवर्स हैं, बाकी सब कुछ माउंटेन्स वगैरह सबके बारे में सीखेंगे। एक नए तरीके से सीखेंगे, मैप के थ्रू सीखेंगे और आपको ये भी बताएंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है जिस वजह से मतलब सिलेक्शन होने में दिक्कत आती है। चलिए, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, इसलिए कठिन संघर्ष करते रहिए और अपनी जीत को शानदार बनाते रहिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपको सामने सबसे पहले तो जो एशिया का मैप दिख रहा है, उस एशिया के मैप में आपको इस सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री दिखेंगे और ये जो कंट्रीज हैं इसके बारे में मैं आपको पहले जो लेक्चर्स दे रखे हैं उसमें सेंट्रल एशिया के विषय में कैसे याद करना है वो बता चुका हूँ कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 कंट्री हैं। इनको कैसे याद किया जाता है, अगर ना देखा हो देख के ज़रूर आएँ, नहीं तो मैं इसमें भी सिखाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस लोकेशन को तो आप समझ ही गए होंगे कि सेंट्रल में पड़ता है, इसलिए सेंट्रल एशिया के। अब इनका सबसे पहले जो कंट्री और कैपिटल्स वैसे तो मैं बता चुका था, लेकिन उसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से एक बार सिखा देता हूँ। मैंने बताया था कि ट्रिक जो बताई थी, काजल यूज़ करेगी तुर्क का ताज, यानी कि काजल कजाकिस्तान, यूज़ मतलब उज्बेकिस्तान, यूज़ करेगी मतलब किर्गिस्तान, तुर्क मतलब तुर्कमेनिस्तान का, ताज मतलब ताजिकिस्तान। और इसके साथ साथ इसकी कैपिटल याद कराई थी। कहा था कि जो काजल ने क्या कहा, मस्ताना, तो फिर क्या हुआ, मस्ताना कहते ही यूज़ करने लगा मैं विस्की। तब मुझे बताया गया कि ऐश की बातें मत करो और जो ताज जैसी बातें करो, ताज हासिल करने लायक, और क्या होगा, वो शान की बात होगी फिर। तो इसी से आप देखिए कैसे लिंक करा था वो बताता हूँ मैं। अब सबसे पहले मस्ताना तो अस्ताना हो गया, काजल ने कहा अस्ताना, तो इसको नूर सुल्तान भी कहते हैं अब। और यूज़ करेगी, तो यूज़ के बाद में क्या कहता है कि जब मुझे मस्ताना कहा तो मैं क्या करने लगा, ताश खेलने लगा और बिस्की पीने लगा। तो यूज़ वाले के साथ में आएगा, यूज़ करने लगा क्या, ताश, यूज़ उज्बेकिस्तान, ताशकंद, और बिस्की पीने लगा तो बिस्की की से किर्गिस्तान, विश मतलब विस्की, बिस्केक और किर्गिस्तान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। क्या फिर कहा गया, ऐश की बात मत करो, तर्क की बात करो। तर्क मतलब तुर्कमेनिस्तान, ऐश की बात मत करो अशगाबाद, और तब ताज मिलेगा, और ताज क्या होगा, शान की बात, ताजिकिस्तान, दुशानबे। तो इस तरीके से ये हैं। अब इनकी लोकेशन में भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ लगाओ तो सबसे पहले ऊपर पड़ता है आपका अस्ताना या नूर सुल्तान, फिर बिस्केक, फिर ताशकंद, और ये दोनों लगभग एक उसमें आ जाते हैं, अशगाबाद और दुशानबे। तो ये जो है दुशानबे, फिर अशगाबाद। तो इस तरीके से। अब इसमें सबसे बड़ी बात एक है जो मैंने यहाँ पर दिखाई है, ये क्या दिखाया है, आर फॉर रिवर से मेंशन किया, इसलिए केवल आर लगा दिया आगे। रिवर इशिम मतलब इशिम रिवर है ये, और इशिम रिवर है तो यहाँ से एक नदी निकली है। ये जगह जो है अल्टाई माउंटेन्स हैं, जो आगे मैं दिखाऊंगा, इसलिए अभी केवल यहाँ समझ लिया। अल्टाई माउंटेन्स है, इस तरीके से एक रिवर निकली है, इरिटिश रिवर है, जो कि ये रशिया से होते हुए आगे जाती है। अब ये इरिटिश को तो बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी इरिटिश केवल ये समझ लो, इरिटिश ये कजाकिस्तान से होती हुई जाती है, अल्टाई माउंटेन से निकलते हुए कजाकिस्तान से होते हुए रूस में चली जाती है। और इसी की एक सहायक रिवर है ये इशिम, जो कि रूस से होती हुई आती है और यहाँ पर आके ये है यहाँ से। तो इस तरीके से है, इसकी मतलब यहाँ से निकलती है और इधर जाके इससे मिलती है इरिटिश से। तो ये जो है यहाँ पर ही इसका जो वो है अस्ताना, जो इसकी कैपिटल है, वो रिवर इशिम के किनारे स्थित है। तो बस इतना दिखाने के लिए ये है कि ये किसकी, इशिम किसकी है, सहायक वो है, तो किसकी सहायक नदी है, इशिम इरिटिश की। बस इतना जान लीजिए बस।
आगे देखते हैं। ये हो गया। अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उनको समझना ज़रूरी है। अब ये है, वैसे तो हम कंट्रीज़ को अब अच्छे लेवल से समझेंगे, वैसे तो केवल नाम याद कर लिए थे। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। किर्गिस्तान निम्न में से किस देश से सीमा नहीं बनाता। अब किर्गिस्तान की बात आ रही है तो किर्गिस्तान आपको दिखेगा यहाँ पर। ये अब यहाँ पे किर्गिस्तान किस देश से सीमा बनाता है पहले ये देख लीजिए आप। अब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर ये किससे बाउंड्री बना रहा है। इधर से पूरा इतना हिस्सा बाउंड्री बना रहा है कजाकिस्तान से, और इधर ये बाउंड्री बना रहा है चाइना से, इधर बना रहा है ताजिकिस्तान से, और यहाँ पर इस तरीके से बाउंड्री किससे बना रहा है, ये उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान की कुछ भाग इसके अंदर की तरफ दिख रहा है, तो ये किससे हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना। इसके चारों तरफ जो दिख रहे हैं ये चारों हो गए। अब देखिए इसमें देखिए क्या क्या है। अब कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान अभी देखेंगे नहीं है। अब ताजिकिस्तान नीचे से था, चीन था, लेकिन यहाँ पे उज्बेकिस्तान था यहाँ पर। और ये तुर्कमेनिस्तान जो दिख रहा है ना, तुर्कमेनिस्तान इससे सीमा नहीं लगाता। ये देखिए तुर्कमेनिस्तान अलग पड़ गया। तो ये समझ लीजिए किर्गिस्तान से उसके सभी देश सीमा लगा रहे हैं, केवल तुर्कमेनिस्तान नहीं लगा रहा है। बस यही ध्यान रखना कि किर्गिस्तान इधर किनारे पे पड़ गया, तुर्कमेनिस्तान इस किनारे पे पड़ गया, इसलिए इसका बॉर्डर नहीं लग रहा है। तो यहाँ का इसका आंसर। अब किर्गिस्तान के बारे में और जान लीजिए। किर्गिस्तान का जो क्वेश्चन आ जाते हैं किससे संबंधित, किर्गिस्तान की करेंसी क्या है, किर्गिस्तानी सोम, इसकी सोम, और इसकी जो लेजिस्लेचर है सुप्रीम काउंसिल। जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट होता है, अपने यहाँ 2 सदन वाला है, लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पर केवल सुप्रीम काउंसिल 1 सदनी है, यानी कि सिंगल सदन है उसमें। तो वो क्या है, सुप्रीम काउंसिल नाम है उसका लेजिस्लेचर का, ठीक है। तो एक सुप्रीम काउंसिल किर्गिस्तानी सोम और इसकी राजधानी बिश्केक हो गया। अब ताजिकिस्तान के बारे में आ जाता है, इसमें भी इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो इसको भी समझ लेते हैं अभी से। तो ताजिकिस्तान किससे बॉर्डर लगा रहा है, किर्गिस्तान से देख ही लिया, इधर चाइना से लगा रहा है, नीचे अफगानिस्तान से लगा रहा है, और इधर उज्बेकिस्तान से लगा रहा है। यानी कि ताजिकिस्तान भी किससे सीमा नहीं लगा रहा है, एक तो ऊपर आपका कजाकिस्तान से बहुत दूर है इसलिए नहीं लगा रहा, इधर तुर्कमेनिस्तान के बीच में ये उज्बेकिस्तान वाला हिस्सा आ गया है, और एक नया नीचे जो है अफगानिस्तान पड़ता है इससे लगा रहा है। तो समझ में आ गया। किर्गिस्तान के बारे में हमने क्या पढ़ा था, तुर्कमेनिस्तान से नहीं लगती। यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, कजाकिस्तान से नहीं लगती और तुर्कमेनिस्तान से इसकी भी नहीं लगती ताजिकिस्तान की। अब ताजिकिस्तान की और देख लेते हैं। तो उसका क्या था, सोम था, किर्गिस्तानी सोम थी इसकी करेंसी, इसकी क्या है, सोमोनी। इसकी सोम है, इसकी सोमोनी हो गई। लेजिस्लेचर सुप्रीम असेंबली, और इसके 2 सदन है, नेशनल असेंबली और प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं इसको, लोअर सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस 2 हो गए इसमें। वहाँ केवल क्या थी, 1 सदन, यहाँ 2 सदन हो गए। और सोमोन ऊपर सोम थी, इधर सोमोनी हो गई। अब ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब आते हैं कजाकिस्तान को समझते हैं। कजाकिस्तान की बात आ जाती है तो कजाकिस्तान ऊपर तो सीधे पूरा का पूरा किससे बना रहा है, रशिया से बना रहा है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, ये हिस्सा जो है आपको इधर जो है मंगोलिया पड़ता है, लेकिन बीच में एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऐसे क्लियर करके दिखेगा। यहाँ पर ये इससे सीमा नहीं लगा रहा है, इसका मतलब मंगोलिया से सीमा नहीं है, बल्कि वो हिस्सा चाइना और रशिया के बीच का हिस्सा है, रशिया और चाइना का बॉर्डर मिल रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो पूरा का पूरा हमारा हो गया क्या, रशिया, इधर इससे इतना हिस्सा चाइना, और फिर ये कैस्पियन सी से मिल रही है इसकी, और फिर ये पूरा हिस्सा इसका जो है यहाँ तक जो है उज्बेकिस्तान से, बाकी किर्गिस्तान से। तो अब हम समझ लेते हैं इसको। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया और चाइना, देश केवल 4 और एक कैस्पियन, केवल ताजिकिस्तान से नहीं लगता। अब यहीं पर आ जाते हैं तुर्कमेनिस्तान का। देखिए तुर्कमेनिस्तान को समझा तो ऊपर वाला भी याद आ गया। ये तुर्कमेनिस्तान का कजाकिस्तान से लग रही है, उज्बेकिस्तान से लग रही है, अफगानिस्तान से लग रही है, ईरान से लग रही है। यानी कि इसकी किससे नहीं लग रही है, ताजिकिस्तान से। ताजिकिस्तान की कजाक से भी नहीं लग रही थी, तुर्क से भी नहीं लग रही है। अब तुर्कमेनिस्तान की करेंसी कौन सी है, मन्नत, या मानत कुछ भी बोलते हैं, वैसे मन्नत बोलता हूँ मैं। मन्नत क्या, शाहरुख खान का बंगले का नाम सुना है ना मन्नत, जो जानते हैं उन्हें पता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मन्नत याद कर लीजिए। असेंबली, इसकी जो लेजिस्लेचर असेंबली या मजलिस, ये भी एक सदनीय है, एक इसका एक सदनीय था, एक इसका एक सदनीय है। तो ये चीज़ है, इसकी भी बाउंड्री कैस्पियन सी से लग रही है। तो अब यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान रखने की हो गई, जो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं।
यानी कि ताजिकिस्तान जो है वो कजाकिस्तान से सीमा नहीं लगाता, ताजिकिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान से सीमा नहीं लगाता, बस यही मेन है। और किर्गिस्तान जो है इतना दूर होके तुर्कमेनिस्तान से सीमा नहीं लगाता, बाकी सब आपस में। और ये उज़्बेकिस्तान की बात आती है तो उज़्बेकिस्तान अभी आगे पढ़ेंगे। ये देखिए उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो है यहाँ का ध्यान रखने लायक है। ये उज़्बेकिस्तान तुर्क और ताज के बीच में आ गया है, ये मेन चीज़ है, तुर्क और ताज के बीच में आ गया है। दिमाग में बस यही बैठाने वाली बात है, यहाँ पर इसके बीच में आ गया है, तो इसीलिए तुर्क और ताज की सीमा नहीं लगती और उज़्बेकिस्तान की सीमा अफ़गानिस्तान से आके लग जाती है। तो ये किससे हो गया, इधर हो गया हमारा, किससे, ये हो गया हमारा कजाकिस्तान से, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। और इधर हो गया किर्गिस्तान से, इधर हो गया ताजिकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, अफ़गानिस्तान से। अब सबसे बड़ी बात ये है, अब आप एक चीज़ विशेष तौर से देख रहे होंगे, यहाँ पे केवल एक ऐसा देश उज़्बेकिस्तान है जो इन सबसे सीमा बना रहा है, दिख रहा है ना। यानी कि हमने अब समझने की बात है, कहाँ से कजाकिस्तान किससे नहीं लगा रहा था, ताजिकिस्तान से। किर्गिस्तान किससे नहीं लगा रहा था, तुर्कमेनिस्तान से। और ऐसे तुर्कमेनिस्तान की किससे नहीं लग रही है, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान से। सबकी एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश ऐसा बन रहा है, लेकिन एक उज़्बेकिस्तान ऐसा है जो कजाकिस्तान से भी है, किर्गिज से भी है, ताजिक से भी है, तुर्कमेनिस्तान से भी है। तो इसे मतलब जो कहते हैं ना कि बीच में आके वो डबल भू आबद्ध, मतलब भूमि से आबद्ध, भूमि से घिरा हुआ डबल। ये देश भी जो हैं भूमि से आबद्ध हैं, यानी कि इनके भी कोई भाग समुद्र से नहीं लग रहा है, लैंड लॉक्ड हैं। और इसके बावजूद ये इन सबसे, इन लैंड लॉक्ड से भी बीच में घिरा हुआ है, तो डबल लैंड लॉक्ड हो गया। तो ये चीज़ देखिए, सबसे इसकी सीमा लग रही है, बस ये याद रखिएगा, अफगानिस्तान से तक भी लग रही है नीचे आके। तो ये है, अब इसकी उज़्बेक सम या सुम कह सकते हैं, और ओली मजलिस, सीनेट और लेजिस्लेटिव चैम्बर, इसके जो हैं सदन हैं। अब इस तरीके से ये देश तो होगा। अब जो है इसका एक चीज़ सीखते हैं, लेक्स। आपने अभी तक यहाँ पर जो लेक्स सीखी होंगी वो केवल और केवल क्या सीखी होंगी, एक अरल सी सीख लिया होगा, एक लेक बालकस सीख ली होगी, यही हर जगह पढ़ा देते हैं, और एक इससे कुल पढ़ा देते हैं। लेकिन अब आप ज़रा थोड़ा सा और सीखिए, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बदलता जा रहा है और नई नई लेक्स के बारे में पूछते जा रहे हैं। तो मेन जो बड़ी बड़ी लेक्स हैं उनकी मैंने लिखी हैं, ये बड़ा पूरा सर्च करके बनाया है। लेक टेंगिज़, लेक टेंगिज़, और लेक जेसॉन, लेक अलाकोल, लेक बालकस। और ये तो हो गई इसकी इंडिविजुअल, जो मतलब इसी केवल स्वतंत्र रूप से इसी में है। बाकी अरल सी 2 देशों में है। कहाँ कहाँ पढ़ रही है, उज़्बेकिस्तान में भी पढ़ रही है, और किस में पढ़ रही है, सी का मतलब सी मत समझिएगा कि सागर हो गया, बल्कि सी इसमें लगा दिया गया है, लेकिन ये सी जो है बल्कि लेक्स हैं। ऐसी कैस्पियन सी भी जो इतना बड़ा है लेक्स है, क्योंकि ये चारों तरफ से किससे घिरी हुई है, ये भूमि से हैं। लेक्स आपको जानते हो कि जो सी होता है उसका समुद्र से लगती है एक सीमा, और फिर किससे, अर्थ मतलब लैंड से भी लगती हुई होती है। लेकिन ये जो है चारों तरफ से घिरा होता है किससे, भूमि से ही घिरा होता है, तो इसलिए ये लेक्स कहलाती है। तो कैस्पियन सी भी अभी देखेंगे किन किन से घिरा हुआ है, और अरल सी। अब यहाँ पर आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, टेंगिज़, जेसॉन, अलाकोल, बालकस, अरल सी। ये तो हो गई किसकी, कजाकिस्तान की। अब उज़्बेकिस्तान में केवल आपको दिख रही है अरल सी, ये शेयर कर रही है दोनों। और लेक आइडार, अडियार बोल देते हैं, आइडार बोल देते हैं, ठीक है, आइडार। अब इधर क्या आ जाते हैं, किर्गिस्तान में आपको केवल इशिकुल मिलेगी, और ताजिकिस्तान में आपको कराकुल हैं, और भी, लेकिन ये फेमस वाली हैं जो बड़ी हैं, कराकुल। अब एक और आपको दिख रही होगी यहाँ पर, जो ये वाइट कलर की दिखेगी इस तरीके से, आइए ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रही है ये वाइट कलर की, ये भी शेयर करती है उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को। तो ये क्या है, सरगेमिस, सेरिगेमिस, सेरिगेमिस हो गई है, सेरिगेमिस। और ये लेके आइडार इधर इसमें थी, ये दोनों शेयर करने वाली अब कौन सी हो गई, अरल हो गई और सेरिगेमिस हो गई। अरल जो है वो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से है, और ये जो है किससे है, नीचे आपका तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान की है। ये लोकेशन इसलिए बार बार मैप देखेंगे बार बार समझ में आएगा, इसलिए ऐसा दिखाया है।
बाकी मैंने ये जो सेंट्रल के तो नहीं है, लेकिन फिर भी लेक उर्मिया और लेक नमक जो ईरान की हैं ये भी यहाँ दिखा दिए हैं, इसलिए क्योंकि आगे के लिए इनको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर और एक लेक है पामीर में, वो हम आगे बताएंगे किस कंडीशन में है, क्योंकि वहाँ पर उसी से सीखेंगे तब सही है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। काराकोल, इशेकोल, बालकस, अलाकोल, जेसोन, ऊपर तेंगेज, अरल, फिर सरेगमेस, इधर नमक और उर्मिया, ये हो गए क्लियर। अब इनमें खास बात देख लीजिए। कैस्पियन सी को तो आप जानते ही हो, विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल में, या फिर खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी कहलाती है, क्योंकि ये क्या है, खारे पानी की सॉल्ट लेक है। अब आ जाते हैं लेक बालकस के बारे में। ये जो बालकस दिख रही है, ये बालकस, ये चीज़, ये बालकस है, इसको समझते हैं। अब लेक बालकस में यहाँ पर ये आएगा, कोई बात नहीं। लेक बालकस जो है फेड बाई 7 रिवर्स, इसमें 7 नदियाँ आके गिरती हैं। और ये इसकी एक खास बात है, ईस्ट की साइड में सैलाइन है नमक की, और वेस्ट की साइड में फ्रेश है। और लार्जेस्ट लेक, सेंट्रल एशिया की लार्जेस्ट लेक है। अब इसको मत समझिएगा ये सेंट्रल एशिया में आ रही है, कहीं आप ये सोचें कि ये सेंट्रल एशिया की वजह से, ये सेंट्रल एशिया से भी लगती है और इधर वाले वेस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज से भी लगती है। तो इसीलिए ये सेंट्रल एशिया की ना बोल के सेंट्रल एशिया की जो बोली जाती है वो ये लेक बालकस को लिया जाता है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में अंदर यही पड़ रही है। और ये अरल सी के बारे में आपको पता ही है कि ये सूखती जा रही है। अभी ये देखेंगे क्यों सूखती जा रही है, कौन सी नदियाँ इसमें आके गिरती हैं, वो अभी देखेंगे। अब लेक बालकस में मैंने कहा 7 रिवर्स आके इसमें गिरती हैं, ऐसे ऐसे करके 7 हैं, लेकिन प्रमुख रिवर जो है वो आपको मैं दिखा रखी है इसमें। लेक इली है, ILLI, इली। ये कहाँ से निकलती है, इधर हम आपको अभी दिखाएंगे आगे चल के माउंटेन्स में। तो यहाँ पर माउंटेन्स पढ़ेंगे, तियानशान माउंटेन्स पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे तियानशान माउंटेन। तो तियानशान माउंटेन से निकलती है और लेक बालकस में गिरती है। क्या है, रिवर इली। तो हम वो देख चुके थे, पूरा एल्टेज देख चुके थे, इमेज देख चुके थे, और अब हमने तीसरी इली देख ली। 3 रिवर्स हो चुकी हैं, बाकी हमने ये लेक्स देख ली हैं। अभी आगे और देखते हैं। तो ये लार्जेस्ट लेक सेंट्रल एशिया की है, और सैलाइन टू ईस्ट की साइड में, ये ईस्ट की साइड में जो हिस्सा है वो ये आपका क्या है, सैलाइन है, और वेस्ट की साइड में जो हिस्सा है वो क्या है, इसका फ्रेश वाटर है। मतलब इसमें दोनों तरीके की पानी मिलता है। अब आते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है, कैस्पियन सी से कौन सी देश सीमा नहीं बनाते। तो अब आप देखिए, कजाकिस्तान तो आपको इतना बड़ा दिख रहा होगा, कजाकिस्तान ये पूरा बना रहा है। यहाँ पे फिर तुर्कमेनिस्तान आ गया, और इधर ये वाला हिस्सा रसिया से लगता है, और इधर हिस्सा अजरबैजान से लगता है, नीचे पूरा हिस्सा ईरान से लगता है। तो हमारा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ये नहीं है, ये क्या था, उज़्बेकिस्तान अगर आ जाए, ज़्यादातर उज़्बेकिस्तान को ही देते हैं तो नहीं लगता है। ऐसे इधर जॉर्जिया दे देते हैं, जॉर्जिया से नहीं लगता। इधर आर्मेनिया दे देते हैं, उससे भी नहीं लगता। तो कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, इनकी बाद में ट्रैक से मैं आराम से समझा दूंगा, लेकिन अभी मैप से इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। बार बार देखिए, छप जाना चाहिए। जहाँ जहाँ मेन पॉइंट्स हैं उनको समझते रहिए। अब एक और चीज़ आती है इस पर, कैस्पियन सी में क्या चीज़ आती है कि इस कैस्पियन सी में कौन कौन सी रिवर्स आके गिरती हैं। ये रशिया से ही निकल के आती है एक रिवर, वोल्गा। अब यहाँ पर हम लोगों ने जब पढ़ा था एशिया को शुरू में, तो यहाँ पर हमने देखे थे यूराल माउंटेन्स थे जो यूरोप और एशिया का बॉर्डर बना रहे थे। ऐसे ही ये यूराल रिवर एशिया यूरोप का बॉर्डर बना रही थी। तो ये कहाँ से, हमारे इसके लोअर वाले यूराल माउंटेन से, लोअर वाली इससे अतरेक, यूराल और वोल्गा, ये 4 नदियाँ जो हैं ये इनको आप याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा क्योंकि यही मेन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये 2 बहुत फेमस नदियां हैं इसकी, इनको समझ लीजिए। ये 2 नदियां जो हैं अरल सी में आके गिरती हैं, तो ये आई कहाँ से थी, इन पे क्वेश्चन आता है। कौन कौन से कंट्रीज से होती हुई, देश से होती हुई ये जाती हैं और कहाँ से निकलती हैं। अब देखिए, ये आपको दिखेंगी, बड़ा करके दिखाते हैं तब समझ में आएगा इसका। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये तियानशान है, यहीं से एक निकली है नारेन रिवर,
नारेन, NARYN, नारेन। ये यहाँ से किर्गिस्तान वाला एरिया है, यहाँ से निकली है नारेन और यहीं पे निकली है कारा दरिया यहाँ से। अब ये नारेन आई है, कारा दरिया आई है। अब ये दोनों मिली कहाँ पर आके हैं, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा पूरा, ये मतलब लाइट कलर में जो है ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आके मिल रही हैं। तो ये किस कंट्री में आके मिल रही हैं, तो मैंने बताया था ये उज्बेकिस्तान है। ये किर्गिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है। नाम इसलिए नहीं दिए क्योंकि आपको अब याद हो जाने चाहिए, किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान यूज़ करेगी वाला इससे सिखाया था। अब देखिए एक और विशेष बात रहती है, आपने किर्गिस्तान सीख लिया कि किर्गिस्तान से निकली दो नदियाँ वो हैं, तो ये यहीं से मान ली जाती है किर्गिस्तान से निकली, यहाँ से दोनों एक हुई और इस तरीके से उज्बेकिस्तान में कुछ देर गुजरी। फिर उसके बाद में ये थोड़ा सा हिस्सा फिर किस में आ गई, ये ताजिकिस्तान, ये नीचे ताजिकिस्तान वाले हिस्से से होती हुई फिर उज्बेकिस्तान में आती हैं, फिर चली जाती हैं किस में, आपका कजाकिस्तान में। अगर इन्हें देखा जाएगा तो बस इतना याद रखना है, ये किर्गिस्तान सबको याद रहता है, उज्बेकिस्तान सबको याद रहता है और हमारा कजाकिस्तान सबको याद रहता है, लेकिन सब लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इस छोटे से पार्ट को भूल जाते हैं। ये क्या है, ताजिकिस्तान। बस ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है मैप में, ताजिकिस्तान से भी होती हुई निकलती है। तो ये सिर दरिया, ये सिर आमू में है, तो सिर मतलब ऊपर होता है, तो ऊपर वाली सिर दरिया, नीचे वाली आमू दरिया। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर दो डेजर्ट्स दिखेंगे आपको, ये डेजर्ट्स आपको याद रखने हैं। एक डेजर्ट है काइजलकुम और एक है काराकुम। काइजलकुम जो है ये उज्बेकिस्तान में आता है और काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में आता है। नाम याद रखते रहिए, नाम सिखाता जा रहा हूँ बार बार इसीलिए। ये क्या हो गया, काइजलकुम जो हुआ डेजर्ट, ये किस में आया, हमारा उज्बेकिस्तान में, और ये क्या आया, तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा सिर दरिया। अब देखते हैं आमू दरिया को। आमू दरिया का यहाँ से है ये, अब ये आपको दिखेगी, ये पामीर की नोट पड़ती है यहाँ पे, पामीर के पठार से होती हुई ऐसे करके आती है। फिर ये किसकी सीमा बना रही है, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान की सीमा बनाती हुई ऐसे आती है। फिर क्या सीमा किसकी बना रही है, उज्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा बनाती है। फिर ये आ जाती है तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री बनाती हुई, तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान की। फिर ये इधर से तुर्कमेनिस्तान से होती हुई जाती है और इधर होती हुई उज्बेकिस्तान से इसमें। तो ये क्या हो गया, एक उज्बेकिस्तान, दो आपका तुर्कमेनिस्तान, और तीसरा हो गया अफ़गानिस्तान, चौथा हो गया ताजिकिस्तान। बस ये किससे सीमा नहीं बना रही है, इधर हमारा ऊपर वाले किर्गिस्तान से। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये आ जाता है इनमें से किस देश से होते हुए ये आमू दरिया रिवर नहीं बहती है, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये चीज़ हो गई आपका। अभी इसमें भी कुछ खास नदियां हैं, वो मैंने आगे दिखाई हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। अब ये मैंने यहाँ पर दिखाया था ना कि ये अफ़गानिस्तान का बाउंड्री बनाती हुई आ रही है, लेकिन यहीं पर मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ऊपर सारी हमने लेक्स देख ली थी, और एक लेक मैं बाद में बताऊंगा, वो क्यों बताऊंगा, यहाँ से लेक जोरकुल। ये लेक जोरकुल कहाँ है, इधर तो है हमारा ताजिकिस्तान, और ये पतला सा इससे बखान कॉरिडोर बताया था मैंने बहुत पहले आपको जब पढ़ाया था तब। बखान कॉरिडोर है जो इस चाइना से लगता है इधर, ये अफ़गानिस्तान का बॉर्डर चाइना से लग रहा है। ये अपना प्यारा भारत जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, ये पाक, लेकिन ये अपना भारत का हिस्सा केवल अफ़गानिस्तान से तो लग रहा है, लेकिन किससे नहीं लग रहा है, यहाँ पर अपना जो है यहाँ पे पाकिस्तान वाला हिस्सा आता है, ऐसे करके है ये बना हुआ, थोड़ा सा वैसे बन गया है, तो ये थोड़ा सा हिस्सा लगता है बस इंडिया से अफ़गानिस्तान का। तो इस तरीके से है ये मैप, तो ये थोड़ा सा आगे बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रही है लेक जोरकुल, यहाँ से निकली है ये कौन सी अभी रिवर दिखेगी, ये पंज रिवर के नाम से जानी जाती है। ये रिवर पंज दिख रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पंज रिवर, इसी में ये रिवर पामीर जो है अफ़गानिस्तान से निकलती है, पामीर की पठार से ही, तो ये आके इसमें यहाँ पर मिल जाती है बॉर्डर पे, किसके, ताजिकिस्तान वाले बॉर्डर पे। तो अब आपको दिखा क्या, यहाँ पर दो तीन चीज़ें दिख रही होंगी, लेक जोरकुल याद रखना है, फिर ये पामीर रिवर आके मिलती है अफ़गानिस्तान से, फिर ये पूरी ये नदी को हम क्या कहते हैं, पंज रिवर कहते हैं यहाँ से, और यहाँ पर फिर ये जो दिख रही है आपको लेक, मतलब रिवर बारतांग, आर से रिवर है, ऊपर एल फॉर लेक है, बारतांग रिवर है, ये किस में बह रही है, हमारी ताजिकिस्तान में।
फिर उसके बाद में एक और में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसके बारे में पूछा जाता है। ये यहाँ पर आकर जो पंज रिवर यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके आई, पंज रिवर। अब जब ये यहाँ पर पंज रिवर आई तो इसके बाद में आपको ये चीज़ जो ये जग पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा सा आगे यहाँ पर तो ये नीचे कुंदुज रिवर है जो अफ़गानिस्तान से आके मिलती है, और ऊपर एक रिवर गई है वक्स रिवर, वक्स रिवर। फिर यहाँ पर उसमें वक्स डैम दिखेगा, ये वक्स डैम दिख रहा है। ये वक्स डैम पूछा जाता है किस नदी पर है, वक्स रिवर। वक्स किसकी सहायक नदी है, आमू दरिया की। इसी को इससे आगे एक सुरखोब कहते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर जब ये एंटर करती है किर्गिस्तान में, तो किर्गिस्तान में एंटर करने का ना काइजिलसू कहते हैं इसको, काइजिलसू। तो तीन नाम हो गए, वक्स, सुरखोब, काइजिलसू, एक ही रिवर के नाम है। वक्स डैम याद रखना है इसमें, और किसकी, आमू दरिया की है। और ये कहाँ से निकलती है, ये नीचे फेडचेंको ग्लेशियर, फेडचेंको ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है, ये है यहाँ पर ताजिकिस्तान में। नीचे का हिस्सा ताजिकिस्तान है, ये पर्पल कलर का। तो फेडचेंको ग्लेशियर वाइट कलर का दिख रहा है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है ये। तो ये काइजुलसू ऊपर हुई, फिर नीचे जाके इस तरीके से। तो पामीर, बरतांग, लेक बख्श और कुंदुज, ये चार नदियाँ याद रखनी है। फिर इसके बाद में बॉर्डर किसके बनाती जा रही है, अफगानिस्तान से बॉर्डर बनाती हुई जा रही है पूरा। ताजिकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर, उज्बेकिस्तान का बॉर्डर, और फिर उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान में चली जाती है। तुर्कमेनिस्तान से फिर उज्बेकिस्तान से होती हुई सीधे अरल सी में जाके मिलती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ की छोटी छोटी नदियाँ भी पता लग गई। अब हम ये देखते हैं यहाँ पे इससे संबंधित जो माउंटेन्स हैं वो कौन से हैं। एक तो ये अल्टाई माउंटेन है जो बाद में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसका थोड़ा सा हिस्सा लगता है। और ये वैसे तो मंगोलिया के माउंटेन्स हैं मेन, और हल्का सा हिस्सा इनका ये गोला बना दिया है, लेकिन मतलब मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ है। थोड़ा सा हिस्सा कजाकिस्तान से, थोड़ा सा हिस्सा रशिया से, मेन हिस्सा इसका जो है इसमें है मंगोलिया में, बाकी थोड़ा सा हिस्सा चाइना से। तो यहाँ कहाँ हो गए, रशिया, ये हो गया रशिया, कजाकिस्तान, चाइना, और मेन पोर्शन हो गया इसका किससे, मंगोलिया से। ये अल्टाई शान माउंटेन्स हैं। फिर उसके बाद में हल्का सा इनका नीचे करके ये जो तियान शान का हिस्सा है इनके, अब ये तियान शान जो है ये ज़रा जो है इधर चाइना से आ गए, इधर कजाकिस्तान में भी आ गए। ज़्यादा पूरा हिस्सा जो है इसमें आ जाता है किर्गिस्तान। फिर थोड़ा सा हिस्सा इधर आके किससे मिल जाता है, उज्बेकिस्तान से। तो तियान शान मेन रूप से माने जाते हैं, ये मेन रूप से माने जाते हैं इस तरीके से, ये किर्गिस्तान का बॉर्डर और चाइना का, चाइना से लगते हुए। लेकिन कुछ कुछ हिस्सा है कि ऐसा आ जाए किस में नहीं है, तो उसमें किस किस में है उसे पता होना चाहिए। ये कजाकिस्तान में थोड़ा सा उज्बेकिस्तान में, पूरा हिस्सा किर्गिस्तान में, और बाकी हिस्सा चाइना में। तो इस तरीके से ये तियान शान आ जाता है। अब आते हैं नीचे और बढ़ते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है पामीर की नोट बोलते हैं, जो ताजिकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान इधर आता है, और इधर चाइना आता है, इधर इंडिया आता है। तो इन सब के ये पामीर की छत भी सुनी होगी, रूफ ऑफ वर्ल्ड। तो ये कहाँ पड़ती है, ये इंडिया के, और इन सब के नोट है वो है। तो ये सबसे वो है, रूफ कहा जाता है, क्या, पामीर को रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये से वैसे हम बोलते हैं नॉट इसलिए क्योंकि ये नॉट के यहीं से सारे जो माउंटेन्स हैं अलग अलग दिशा में जाते हुए दिखेंगे आपको। तो ये पामीर वाली जो नॉट है ये लगती है तियान शान से। फिर इधर कुनलुन पूरे के पूरे चाइना में पड़ते हैं, ये चाइना में पड़ रहे हैं। और ऐसे ही ये हिंदू कुश है, ये इधर ना आके यहाँ पर है, इसमें अफ़गानिस्तान वाले हिस्से में। और यहीं से इधर आते हैं ईरान की तरफ, जागरोस वगैरह इस तरीके से हैं। ये आगे हम पढ़ाएंगे जब एशिया पढ़ाएंगे तब। बस इतना समझ लीजिए, इससे इधर हिंदू कुश निकल रहा है, इधर नीचे सुलेमान निकल रहा है, इधर नीचे की तरफ पाकिस्तान में जो जाता है ये सुलेमान है, इधर जो अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश है, ये इधर अपनी काराकोरम रेंज है इंडिया वाली, और इधर क्या है, कुनलुन शान है, और ये ऊपर पामीर से इधर लगता हुआ तियान शान है। तो अब इनका ये 3-4 तो देख लिए। अब इनके बीच में जो है तियान शान और कुनलुन के बीच में, अब आपको यहाँ पर दिखेगा ये कुनलुन और तियान शान के बीच में एक तो दिखेगा डेजर्ट तकलामाकन। वैसे तो ये सेंट्रल एशिया का पार्ट ना होकर चाइना का पार्ट है, लेकिन यहीं सिखा देते हैं जिससे अभी आसानी हो जाएगी समझने में। फिर इससे थोड़ा सा ऊपर पड़ता है तारिम बेसिन, बी फॉर बेसिन के लिए दिखाया है, डी फॉर डेजर्ट से दिखाया है। और फिर इधर जो है एक बेसिन और पड़ता है ऊपर अल्टाई और तियान शान के बीच में, ये जुंगेरिया बेसिन बोला जाता है, जुंगेरिया बेसिन।
तो एक बेसिन यहाँ हो गया, एक बेसिन यहाँ हो गया, एक डेजर्ट हो गया यहाँ, और ऊपर से अल्टाई, त्यानशान, कोनलुन, काराकोरम, ये सब हो गया। इधर हमारा ये पूरा ये हिस्सा जो होता है ये क्या है, ये सब है तिब्बत का प्लेटो। तो इस तरीके से हमारा आपने ये देखा कि हमने क्या क्या देखा, ये पर्वतों के बारे में देखा इसमें, और सेंट्रल एशिया के पर्वत देख लिए हमने, ये आमू दरिया और इन रिवर्स के बारे में समझ लिया, और ये दो डेजर्ट हैं काइजलकुम और काराकुम। काइजलकुम है उज्बेकिस्तान में और काराकुम है किससे लगा हुआ, हमारा जो है तुर्कमेनिस्तान में है। ये दो डेजर्ट हो गए। अब हमारा ये जो 4 नदियाँ इसमें गिरती हैं, यूराल, वोल्गा, कूरा और अतरेक, ये 4 नदियाँ हो गई हमारी कैस्पियन सी में गिरने वाली। अब कैस्पियन सी के किस देशों से लगते हैं, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान से लगता है। और अब यह हमारा ये लेक देख ली हमने, अरल सी जो है 2 में है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में, और सरिगमिस जो है वो किस में, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में पड़ती है। तो उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान में ये 2 हो गई। बाकी हमारा तेंगिज़, जेसोन, अलाकोल, बाल्कस, यहीं पे हमने रिवर देखी थी जो है इली रिवर, यानी कि वैसे तो 7 रिवर गिरती हैं इसमें, लेकिन मेन है इली। ऐसे इसी कुल जो है किर्गिस्तान में है, काराकुल जो है ताजिकिस्तान में है, अडार जो है वो किस में है, उज्बेकिस्तान में है, यहाँ केवल इसमें है। और इधर उर्मिया और नमक लेक वैसे तो एशिया का पार्ट है, मतलब जो वेस्ट एशिया का पार्ट है, लेकिन इसमें दिखा दिया है मैंने। तो ये हो गई आपकी लेक्स हो गई, इसमें आप देख ही लिया 7 रिवर्स, फ्रेश वाटर, सैलाइन कितना, और सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी, कैस्पियन सबसे बड़ी झील, और खारे पानी की ये भी हो गया। उज्बेकिस्तान, इन सब की हमने करेंसी और ये सब सीखी थी, और किससे किसकी बाउंड्री लग रही थी ये सब सीखा था। इस तरीके से हमारा ये सब सारे चीज़ें कवर हो गई हैं। अब आप इस तरीके से सारे देशों के बारे में समझ लिया है। बस यहीं पर आके ये सेंट्रल एशिया की पोजीशन, अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। या अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, ये पढ़ने का तरीका समझ में आया हो, सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरीके से मैं और लेक्चर्स बनाता रहूँगा आपको एशिया के। अब बाकी पार्ट्स को भी इसी तरीके से समझाऊँगा, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।